जय हिंद। इस वीडियो में हम AK सीरीज की बंदूकों के बारे में जानेंगे। आखिर क्या कारण है और इसकी क्या क्या विशेषता है जिसके कारण आज दुनिया के लगभग 50 से अधिक देश इस बंदूक का उपयोग कर रहे हैं। और भारत में जो AK सीरीज के AK-203 इसी साल के अंत में बंदूकें बनने वाली है, इसकी क्या क्या विशेषता है और यह बंदूक अभी जो भारत में उपयोग हो रहा है इंसान से रहकर इसके तुलना में यह किस प्रकार बेहतर है। तो चलिए इन सब बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, AK सीरीज के जो बंदूक है ये बहुत ही अधिक दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाला ये बंदूक है और आप देखेंगे कि इसका जो उपयोग 50 से अधिक देश कर रहे हैं। तो अब चलिए हम AK सीरीज का जो पहला बंदूक है AK-47 इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो AK-47 है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका नाम AK-47 क्यों पड़ा। तो देखिए, ये जो इसमें ए अक्षर है इसका नाम इसका अर्थ होता है एटोमेटिक। एटोमेटिक और के का अर्थ होता है क्लाशनिकोव। ये जो क्लाशनिकोव थे ये रूस के मिसाइल मैन थे, मतलब ये यही है जो इस बंदूक को बनाए हैं। और इसका जो निर्माण हुआ था वह 1947 में हुआ था, 1947 में। तो देखिए, ऑटोमेटिक से ए ले लिया गया और इनके नाम से के ले लिया। क्लाशनिकोव जो रूस के थे इनके नाम से के लिया गया और यहाँ से 1947 में 47 तो क्या हो गया नाम AK-47। तो ये तो इसका नाम की कहानी हुई। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता है। तो देखिए, पहले इसकी विशेषता देखिए कि वो वजन में हल्की होती है। आप देखेंगे कि ये जो वजन में हल्की है जिसके कारण इसका उपयोग कोई भी सैनिक आसानी से कर लेता है। इसे अधिक आप देखिए कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण सैनिक को दौड़ना होता है, मतलब इस बंदूक को हमला करने के लिए बंदूक को लेकर दौड़ना होता है। तो ये अधिक भारी नहीं है जिसके कारण आराम से सैनिक इसका उपयोग पूरी तरह से कर सकते हैं। और इसका अधिकतम लोड आप देखेंगे अधिक से अधिक लोड होने पर यह 4 kg हो सकता है, मैक्सिमम 4 kg ये हो सकते हैं। तो ये इसका पहला गुण है। तो अब देखिए दूसरा इसका गुण, ये देखिए एक बार में इसमें 30 गोली भर सकते हैं। समझ ये इसमें इतना फैसिलिटी दी गई कि इसमें आप एक बार में 30 गोलियों को भर सकते हैं। और इसकी चाल जो है 1 सेकंड में 700 मीटर। समझिए ये आराम से दूर के वस्तु को भी, दूर के जो इसका टारगेट है उसको भी आराम से ये मार सकते हैं। समझिए 1 सेकंड में ये 700 मीटर, समझ 1 किलोमीटर से थोड़ा 300 मीटर कम है। तो ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी है। देखिए अब तीसरा प्रॉपर्टी, ये इसका जो तीसरा प्रॉपर्टी है ये हल्की दीवारें हम धातु के चादरों को पार कर सकते हैं। जो अधिक मोटा न दीवार हो वो हल्की दीवार को आराम से ये पार कर सकती है। और ये धातु की चादर है, पतली चादर, उसको भी पार कर सकती है। क्योंकि आप देखेंगे कई आतंकवादी ऐसे होती है, कई दुश्मन ऐसे होती है जो आप देखेंगे टीना लगाकर छुप जाता है। तो वैसे टीना को छोड़ेगा नहीं, टीना का आराम से पार करके उसको दम टारगेट करके पूरे से ब्लास्ट करके समझिए उसको दम मार देगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब देखिए इसके चौथा, चलाने के लिए इसे खास ट्रेनिंग की यही गुण है। आप देखेंगे कि अभी तक जितने भी राइफल है, तोपे है, इसको और बंदूकें इसको चलाने के लिए एक खास ट्रेनिंग दिया जाता है। इसे सिखलाया जाता है कब इसमें जो भी सिस्टम दिया उसका उपयोग किया जाता है, उसको मतलब बताया जाता है कि ऐसे इसका कब परिस्थिति में कैसा उपयोग करना है, ये सब बताया जाता है। लेकिन ये जो AK-47 के बंदूक है इसमें किसी खास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और इसी खास ट्रेनिंग की ज़रूरत न होने के कारण आज सबसे ज़्यादा आतंकवादी, जितने भी आतंकवादी है आज इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। और ये जो बंदूक है यह दुनिया में सबसे अधिक अवैध रूप से, समझिए वैध रूप से नहीं, अवैध रूप से सबसे अधिक बिकने वाला यही बंदूक है। और अब समझिए, जो भी इस बंदूक AK-47 को बनाएगा वो चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। और जो भी समझिए जिस देश में भी यह ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं, समझिए उसमें एकदम निश्चित रूप से अवैध व्यापारी हो रहा है। एकदम इसमें ना के बातें नहीं है। क्योंकि जान रहे ये बहुत ही आतंकवादी इन चारों गुणों को देखा, आतंकवादी देखा कि वजन में तो हल्की है और एक बार में आराम से हम 30 गोली भर सकते हैं और हल्की दीवार चादरों को पार कर सकते हैं, खास ट्रेन की जरूरत नहीं। तो आतंकवादियों ने देखा कि ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो उन्होंने सोचा कि और जिसके कारण जितना भी आतंकवादी इसका उपयोग करने लगा, बहुत सारे देश हैं जो पैसा अपना व्यापार चलाने के मतलब अवैध रूप से व्यापार ये काफ़ी से काफ़ी उत्पादन कर रहा है और आराम से आतंकवादी को बेच रहा है। लेकिन इसका कोई भी डिटेल किसी को भी नहीं पता है। लेकिन ये तो निश्चित है कि इसका प्रयोग जो भी देश अधिक, जिस देश में अधिक ये बन रहा हो उसके वो समझिए इसका व्यापार अवैध रूप से कर रहा है। तो ये तो AK-47 की कहानी है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि भारत में जो AK-47 का एडवांस रूप, मतलब नया स्वरूप, इसमें कुछ बदलाव करके जो बनने वाला है इसी साल के अंत में, 2022 के अंत में, तो उसके बारे में अब हम जानते हैं। तो देखिए अभी जो बन रहा है ये AK-47 का जो एडवांस रूप, मतलब ये जो आधुनिक आगे है, तो आधुनिक के अनुसार ये 1947 का, देखिए 1947 का। तो अब हम लोगों ने चाहे कि इसे और थोड़ा कुछ इसमें नया किया जाए ताकि ये और भी सुविधापूर्ण हो सके। तो देखिए अब ये जो AK-47 का एडवांस रूप है भारत में बनने जा रहा है, इसका नाम है AK-203।
AK-203। इसका पहले नाम था AK-103M, इसका पहले नाम AK-103M। तो अब देखिए, अब इसकी हम कहानी को समझते हैं। तो देखिए, ये जो AK-203 है, इसको बनाने के लिए भारत और रूस के बीच समझौता पिछले साल यानी 2021 में हुआ था, और पूरे देखेंगे 51 करोड़ का समझौता हुआ था। और यह भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच इसे 6 लाख की मात्रा में, मतलब 6 लाख ऐसे बंदूकें बनेगी, और ये भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच आराम से इसे वितरित कर दिया जाएगा ताकि यह आसानी से इसका उपयोग कर सके। और देखिए, ये जो इसी साल के अंत में बनने वाला है, इसे यूपी के अमेठी जिले में जो कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसमें इसे बनाने जाने की आशा है, मतलब ये वहाँ पर ये बनेगा इसी साल के अंत में, ऐसा आशा है। तो अब चलिए हम AK-203 की विशेषताओं को जानते हैं। तो देखिए, पहला हल्की तथा छोटी, इसी तरह से इसको भी देखिए कि वजन में हल्की। ये जो AK-203 है, इसके तो एडवांस रूप है, थोड़ा और इसे हल्का किया गया होगा। और देखेंगे ये ना तो ढेर लंबी है ना ढेर मोटी है, देखिए ये छोटी भी है और हल्की भी है। तो यही इसका बस एडवांस रूप है, नया स्वरूप है। तो ये इसका पहला प्रॉपर्टी। और देखिए दूसरा प्रॉपर्टी, ऑटोमेटिक तथा सेमी ऑटोमेटिक। ये जो बंदूक है, इसे आराम से आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, जैसे इसमें है, और इसका नाम में ए पहले लगा है तो ऑटोमेटिक होगा ही होगा। लेकिन इसमें सेमी ऑटोमेटिक भी कर दिया गया, मतलब इस बंदूक की क्षमता का प्रयोग आप 50% खुद से कर सकते हैं, और 50% ये बंदूक खुद अपने आप से करता है। इसमें ऑटोमेटिक तथा सेमी ऑटोमेटिक का प्रॉपर्टी इसमें दिया गया है। अब देखिए इसका तीसरा प्रॉपर्टी, इसमें जो गोली भरी जाएगी, इसका जो गोली का आकार है 7.66 बाई 39 mm की कैलिबर की इसमें गोली भरी गई है। और इसमें एक बार में जो है 30 गोली आराम से इसमें हम डाल कर सकते हैं। और देखिए इसके अगला प्रॉपर्टी, ये देखिए इसका यही प्रॉपर्टी और ही इसे मतलब कि उपयोग करने के लिए विवश कर देता है। और देखिए नाइट विजन, दूर निशाने के लिए आप देखेंगे कि ये अंधेरे में भी, ये जो बंदूक है आराम से आप इसका ज़्यादा अंधेरा नहीं, मतलब कि नॉर्मल अंधेरा में आराम से इसका हम प्रयोग करके और कितने भी दूर हो, दूर के निशानों को आराम से हम मार सकते हैं, क्योंकि इसमें स्कोप को पूरी तरह से ऐसा तगड़ा हाई क्वालिटी के इसमें स्कोप को फिट कर दिया गया है। और देखिए जितने भी पुरानी पीढ़ी के हथियार हैं उनमें उनको मतलब और बेहतर बनाने के लिए इसमें होल्ड एंड एक्यूरेसी की जो क्षमता है इसको बहुत ही बढ़ा दी गई। इसके होल्ड एंड एक्यूरेसी की क्षमता बहुत ही बढ़ा दी गई है। तो इसी कारण ये देखिए, ये तो भारत में बनने वाला है। यह केवल भारत में नहीं बल्कि आप देखेंगे कि दुनिया के लगभग 30 से अधिक देश ने, रूस से लिया, ये रूस का है AK-203, तो रूस से आप देखेंगे लाइसेंस इसका ले चुका है 30 से अधिक देश। तो ये तो इसकी कहानी हो गई। तो अब चलिए हम जानते हैं भारत में अभी जिसका उपयोग हो रहा है उसके बारे में। तो देखिए भारत में अभी जो वर्तमान में इसका उपयोग हो रहा है इंसास राइफल। इसे देखिए DRDO ने बनाया था और 1990 के दशक में इसे शामिल कर दिया गया था। भारत में भारतीय सेना के बीच शामिल कर दिया गया, उनको दे दिया। तो अब देखिए 1990 के दशक है, तो सोच रहा है कि आधे से नहीं, ऑप्शन 2022 है, तो इसमें से और हम कुछ नए दें और कुछ मतलब और टेक्नोलॉजी आधुनिकता वाला बंदूक दे, तो ये इसे देने का कारण है। तो अब देखिए इसमें जो गोलियाँ है 5.5 × 45 mm की गोली है। और इसमें जो प्रॉब्लम हो जाता है वो जैम का प्रॉब्लम हो जाता है। इसमें जैम का प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो अच्छी तरह से ये उतना काम नहीं कर पता है, जिसके कारण भारत सरकार ने सोचा कि हम कुछ आधुनिक युग के बंदूकों को अपने सेना और अर्धसैनिक बलों को दे। और यही कारण है कि ये 2021 में रूस के साथ समझौता हुआ और इसी साल के अंत में देखिए बनने वाला है। तो यह रहा इसकी पूरी कहानी। अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।